बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 1 और एक्सरसाइज 1.3, तो इसमें जो है हमने 1.3 में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लें तो फिर आपको जो है क्वेश्चन की समझ आनी है। अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है तो आप आगे वीडियो करके डायरेक्ट एक्सरसाइज जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर देखें एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हमारे पास वो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी ऐड टू रैशनल नंबर्स, यानी दो नंबरों को ऐड करेंगे। देयर सम इज़ आल्सो रैशनल नंबर। तो उसका जो सम होगा, जो उसका आंस होगा, हमेशा प्लस करने के बाद वो हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे दो अपना रैशनल नंबर दिए होंगे। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो बटे में लिखे जाते हैं। ठीक है, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अच्छा, तो इसको हम जो है वो प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद हमारे पास जो भी इसका आंस आएगा, अब चूंकि हमारे पास ये बटे में रैशनल नंबर में है तो आपको पता है इसको प्लस कैसे करते हैं। नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेते हैं वगैरह वगैरह करके पूरा अपना उसका आंस जो है वो यानी रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है जी, यानी बटे की फॉर्म में ही होगा। अच्छा जी, दूसरी आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो कहता है व्हेन ज़ीरो इज़ एडेड टू आर रैशनल नंबर और आर रैशनल नंबर इज़ ऐड टू आर ज़ीरो। वो कहता है अगर ज़ीरो को आप प्लस करते हैं किसी भी नंबर में, रैशनल नंबर, ये 3 भी जो है ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे वो कहता है ज़ीरो को अगर किसी भी नंबर में प्लस करें या फिर किसी नंबर को ज़ीरो में प्लस करें तो क्या होता है, आंसर मस्ट बी द रैशनल नंबर इट्सेल्फ। तो वो इट्सेल्फ खुद ही वही नंबर रहता है, इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, को ज़ीरो को किसी में भी, अगर हमें जो क्वेश्चन आता है वो कहता है ये रकम है, जैसे उसने ये दी हुई है हमें, तो यहाँ पे अगर कहता है वो फाइंड करें तो इसको हम इस करेंगे, पहले हम ज़ीरो को प्लस करेंगे फिर हम उसी नंबर को ज़ीरो में प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, इधर भी ज़ीरो आ जाएगा, सॉरी यानी कि वो इटसेल्फ खुद ही वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में उसने बताया 14/15 प्लस ज़ीरो और ज़ीरो प्लस 14/15, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ही हमारे पास इटसेल्फ रकम आ जाती है। ओके। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स जो है व्हेन टू रैशनल नंबर आर एड एंड देयर सम इज़ ज़ीरो। वो कहता है कि एडिटिव इन्वर्स अगर हमसे वो पूछ लेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कहती है कि जब भी किसी नंबर रैशनल नंबर आर एट देयर सम इज़ ज़ीरो, तो उन नंबरों को, जब दो नंबर हमारे पास होंगे उनको जब प्लस किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो उसका जो आंस आएगा, जो सम होगा ऐड करने के बाद, वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। मिसाल के तौर पर नीचे एग्जांपल भी उसने दी हुई है। ये उसने हमें नंबर दिया है ये वाला, असल में 5/9 ये वाला नंबर है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स का मतलब है अगर हमारे पास प्लस में कोई रकम है, मिसाल के तौर पर प्लस में 3 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अपोजिट्स। तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा, प्लस, अगर +3 है तो -3 हो जाएगा। ओके, यानी कि इन्वर्स हो जाएगा, उसके मुखालफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रकम है 5/9 है, 5/9 ये प्लस में दी हुई है, यानी जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो रकम प्लस की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5/9 उसने हमें दिया हुआ है। तो जी, तो इसको हम जो है जब इसका इन्वर्स लेंगे तो इसका इन्वर्स जो होता है वो -5/9 होता है। अगर प्लस की है तो वो
माइनस में हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद देखें, अगर सीधी सी बात है, अगर एक रकम प्लस में आ जाए एक माइनस में आ जाए तो इसको हम कट कर देते हैं। तो कट करने के बाद हमारे पास जो बचता है वो ज़ीरो ही बचता है। तो इसकी यही कंडीशन है कि अगर एडिटिव इन्वर्स पूछेगा तो हम उसको क्या करेंगे, जब उसको ऐड करेंगे, यहाँ पे देखें ऐड का साइन डाला, रकम लिखी, ऐड का साइन, चूँकि दूसरी एडिटिव होगी इन्वर्स हो गई है तो वो -5/9 हो जाना है। वही रकम को माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें 5 में से 5 निकालें तो हमारे पास 0 बचता है। तो 0 को डिवाइड करें 9 के ऊपर तो 0 ही बचता है। ओके, तो ये हमारी थी एडिटिव इन्वर्स। आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, कहता है व्हेन टू रैशनल नंबर आर एडेड इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट विल बी सेम। वो कहता है एनी रैशनल नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका रिज़ल्ट जो है वो सेम रहता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये दो नंबर हैं, इनको यानी कि इस तरह से प्लस किस तरह से करना है इसमें कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे 8/11 है, 5/11, एक हम इसकी दो साइडें बना लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड है एक और एक है राइट हैंड साइड। इसने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, खैर। तो इसमें हम पहले सीधी जैसे रकम उसने हमें दी हुई है सेम वैसे ही लिखेंगे, और दूसरी राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, जो 5/11 है वो पहले लिख देंगे, प्लस 8/11 बाद में लिख देंगे। यहाँ पे देखें तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 5/11 प्लस 8/11। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसके आंस जो है वो कहता है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ओके, यहाँ पे देखें इसने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आंस देखें 13/11, 13/11। तो जैसे मर्ज़ी हम कर लें। मिसाल के तौर पर मैं अगर 3 + 2 करता हूँ तो इसका आंस जो है हमारे पास 5 ही आएगा। अगर इसी तरह मैं 2 + 3 करता हूँ तो इसका भी आंस 5 आएगा। तो इसको जो है वो कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आगे आ गई हमारी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो कहता है व्हेन वी ऐड अ 3 रैशनल नंबर। अब यहाँ पे ना आपने जब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी तो उसमें ये होगा कि 3 रैशनल नंबर्स होंगे। यहाँ पे देखिए जैसे ये 1/2, 4/5, 7/10। तो इसमें जो है वो नंबर देगा और ऑर्डर और ग्रुपिंग ऑफ द रैशनल नंबर्स दोज नॉट अफेक्ट द एडिशन। तो अब इसकी ना ग्रुपिंग करनी होती है। खैर वो कैसे करनी है मैं आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन के अंदर आपको वाज़ी कर दूंगा। ठीक है, करने के बाद वो कहता है जब भी उसका रिज़ल्ट आएगा जो इसका इफ़ेक्ट होगा एडिशन में, वो कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। वो सेम टू सेम आंस दोनों साइड पे अगर फ़र्क डाल के भी आप करते हैं तो आंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। आगे हमारे पास यहाँ पे आ गई है फिर क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन अंडर दी मल्टीप्लिकेशन। पीछे जो था वो था अंडर दी एडिशन। यहाँ पे देखें पहले हम एडिशन के हवाले से, एडिशन मतलब प्लस के हवाले से बातें कर रहे थे, यहाँ पे समझ रहे थे प्रॉपर्टीज़ को। अच्छा, अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है फिर यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज़ आई हैं, क्लोजर ही होंगी और एडिटिव इन्वर्स, वहाँ पे एडिटिव इन्वर्स था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है अब चूँकि अंडर मल्टीप्लिकेशन बात हो रही है तो क्लोजर प्रॉपर्टी में नंबर वही होंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसने पहली एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई उसने किया हुआ है, बस जिस जगह पे प्लस था वहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाना है। तो हमारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी है। प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखें वहाँ पे था एडिटिव आइडेंटिटी, अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो उसमें जो उसका आंस यानी ज़ीरो को किसी में भी ऐड करें तो वो आंस चेंज नहीं करता, वही आ जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में क्या है, वो कहता है 1 इज़ द कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द रैशनल नंबर्स। ठीक है, व्हेन 1 इज़ अ मल्टीप्लाई बाय रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर इज़ अ मल्टीप्लाई बाय 1, द आंसर मस्ट बी रैशनल नंबर इटसेल्फ। वो कहता है जब भी 1 को किसी के भी साथ प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई मैं 100 करता हूँ मिसाल के तौर पर, 1 मल्टीप्लाई 100 करता हूँ तो वो 100 ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं। अगर मैं 100 मल्टीप्लाई 1 करता हूँ तो भी क्या होगा, वो तो भी 100 ही रहेगा। यही चीज़ ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। आगे
इसकी एग्जांपल से भी वाज़े हो जाएगा आपको। देखें 9/11 था, मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर 1 मल्टीप्लाई 9/11, तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आगे हमें एक्सरसाइज में ये सवाल आने हैं, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वहाँ पे एडिशन जो था एडिटिव इन्वर्स था, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव। वहाँ पे ऐड के साथ अगर ऐड वाली रकम है तो वो माइनस में हो जानी थी। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो अगर कोई रकम हमारे पास मिसाल के तौर पर 1/2 है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा। अब 1/2 रकम रैशनल नंबर आ गया है, इसका इन्वर्स हमारे पास क्या होगा 2/1। इन्वर्स मतलब माकूस उल्टो हो जाएगा इसका काम, ठीक है। तो व्हेन 2 रैशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड एंड देयर सम इज़ 1, देन दीज 2 रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ द ईच अदर। अब यहाँ पे वो कहता है कि इसका जो आंस होता है वो क्या होता है 1 होता है। पीछे एडिटिव इन्वर्स का आंस क्या था, वो 0 कह रहा था, ठीक है। जब उसको सोल्व करेंगे तो उसका आंस क्या आएगा 0। जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को सोल्व करेंगे तो इसका आंस क्या आएगा 1 आएगा। तो एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल में वो क्या कहता है, कहता है 7/8, इसने ये रकमें दी हुई हमें 7/8 और 8/7, ठीक है। तो सॉरी 8/7 नहीं दी हुई, ये हमने खुद इसका इन्वर्स लेना है। रकम उसने सिर्फ 7/8 दी होगी, इसका इन्वर्स जो है वो क्या होगा, हम मल्टीप्लाई डालकर इसको उल्टा कर देंगे, ये इन्वर्स होगा। अब ये चीज़ें कट हो जाएंगी, हमारे पास 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखें ये चीज़ें कट की हैं और हमारे पास 1 बच गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था। आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये है बाय अंडर दी मल्टीप्लिकेशन के हवाले से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखें जिस जगह पे हम इन दो के दरमियान में 3/7 + 5/8 लगा रहे थे, अब चूँकि मल्टीप्लाई के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसके दरमियान में मल्टीप्लाई, और राइट हैंड साइड में उल्टा काम कर देंगे कि 5/8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 3/7, तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंस जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है तो ये देखें आंस बिल्कुल सेम टू सेम है, ओके। एक प्रॉपर्टी रह गई है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इसमें 3 रकमें होंगी, लेकिन चूँकि मल्टीप्लाई के हवाले से है तो जिस जगह पे प्लस प्लस था वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई, देखें वहाँ पे मल्टीप्लाई डालना है, क्वेश्चन हल करना है, हल हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है इंशाल्लाह आगे मैं आपको वो गाइड कर दूँगा, ठीक है जी। आगे हमारा जो है अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पे पहला सबसे क्वेश्चन जो है वो है एडिटिव इन्वर्स के हवाले से, उसने हमें रकमें दी हुई है, मैंने अभी आपको समझाया कि एडिटिव इन्वर्स क्या है। पहला क्वेश्चन जो इसका होता है वो डेफिनेशन के हवाले से था, ठीक है। डेफिनेशन आपने एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन याद कर लेनी है, ओके। दूसरे क्वेश्चन में एडिटिव इन्वर्स की क्वेश्चन आए वो सोल्व करने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उसके ऐड में इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर प्लस की है तो माइनस की, अगर माइनस की है तो प्लस की। जहाँ पे देखिए माइनस की रकम उसने दी हुई है, तो प्लस ये माइनस था तो ये प्लस में कन्वर्ट 8/9 हो जाना है, ठीक है। अब देखें एक रकम प्लस की है और एक माइनस की है, तो हम क्या करेंगे, ये कट कर देंगे तो हमारे पास आंस क्या आ जाएगा, इसका 0 आंस आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है, ठीक है। ये आंस 0 लाजमी इसका निकालना है। आगे बी पार्ट में ये मैं आपके सामने करता हूँ, कुछ बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती। अच्छा, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इसके साथ कोई साइन नहीं है, लेकिन ये प्लस की रकम है, ठीक है। तो प्लस का 11/13 है, और वो कहता है ऐड करना है जब आपने इसमें, तो ये इन्वर्स करके फिर ऐड करना है। इन्वर्स हो गया, यानी इधर प्लस की थी, प्लस ये हमने खुद से लगाया है माइनस डाल के, क्योंकि उसने खुद कहा है एडिटिव इन्वर्स निकालें, ठीक है। तो एक रकम देखें यहाँ पे माइनस की हो गई है, एक प्लस की, इसको डायरेक्ट यहीं पे कट कर सकते हैं आप, आंस में 0 लिख देंगे आप, ठीक है। अगर ये जैसे मैंने नीचे सोल्व किया है ऐसे करके लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, अगर डायरेक्ट कट कर देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे देखें सी पार्ट में, अब देख लें तो यहाँ पे भी -1/2 है, ये माइनस की रकम है, प्लस इसमें प्लस की 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। इसको मज़ीद आगे हल करना चाह रहे हैं तो कर लें, +1/2। देखें ये प्लस की रकम होगी, ये माइनस की, तो ये कट कर दें तो हमारे पास आंस क्या आ जाएगा, 0 इसका आंस आ जाएगा, ठीक है जी। जी तो आगे हमारा जो है, मैंने आगे सारे सॉल्व किए हुए हैं, वो सिर्फ आपको आपके सामने करने थे। यहाँ पे देखें ये माइनस की रकम है, प्लस इसकी साइन चेंज हुआ
14, ये चेंज नहीं होनी इसकी जो है, ऊपर नीचे इसको नहीं करना है हम एडिटिव इन्वर्स, सिर्फ इसके ऐड में कन्वर्ट होना है। ठीक है, ये हमने कट किया और हमारा 0 आंसर आ गया। ठीक है, इसको भी ऐसे ही आपने जो है यहाँ पे देखें, प्लस की रकम थी माइनस की हुई, कट किया 0। ओके, एफ पार्ट में भी ऐसे ही सेम। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें क्या चीज़ वो कह रहा है, वेरीफाई अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब यहाँ पे मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने करना है और अंडर एडिशन करना है। ठीक है, दो तरह की थी, अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन। तो एडिशन में हम क्या करते हैं, दोनों रकमों के दरमियान में प्लस डाल देते हैं। सिंपल सी बात है, काम वही है, एक दफ़ा हमने सीधा लिखना है, एक दफ़ा उसको उल्टा के लिख देना है, तो हमारे पास आंसर। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन था 2/3 और 4/5। एक दफ़ा मैंने 2/3 4/5 दरमियान में प्लस डाल दिया है। लेफ़्ट हैंड साइड में आपने इसको बिल्कुल जैसे लिखी हुई है वैसे लिख देना है, और राइट हैंड साइड में आप क्या करें, 4/5 पहले लिख लें, 2/3 बाद में लिख लें। सिंपली इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें। आपको पता है अगर फ्रैक्शन में हमारे पास क्वेश्चन हो तो इसको कैसे हल करते हैं, प्लस में हो आ जाए। तो जैसे 3 और 5 है, तो इसका आप एलसीएम लेंगे 3 और 5 का। ठीक है, 3 1 और 5 5 1 और 1। ठीक है, यहाँ पे 5 3 are 15, यहाँ पे देखें इसका 15 एलसीएम आ गया। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब एलसीएम मैंने सिखाने नहीं लग जाना, एलसीएम आप लोगों को आता है अच्छे से निकालना कैसे एडिशन वाला। ठीक है, आगे फिर इसका 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, हल करेंगे, आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो आगे बी पार्ट में हमने जो है यहाँ पे भी ऐसे ही ये हमने इसको किया, इसका एलसीएम लिया, नीचे वाली रकमों का एलसीएम हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 14 + 13 आ जाएगा, और नीचे हमारे इनको फिर प्लस किया तो 27/20 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे इसको भी हम राइट हैंड साइड को भी ऐसे ही हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो आगे इसका जो है सी पार्ट में भी जो है सेम ऐसे ही आपने इसको जो है वो प्लस करना है। एक दफ़ा सीधी रकम लिख देनी है, दूसरी दफ़ा हमने उल्टा के लिख देनी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है ताकि वो चीज़ें आपको समझ आ जाए। अब एलसीएम में हम जो है जब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम में मैंने बताया पीछे आपको, इनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको सोल्व किया हुआ है, एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस रकम को इस रकम के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं अब ज़्यादा डिटेल में चला जाऊंगा, सिर्फ इस क्वेश्चन को आपको जो है मैं इस तरह से समझाऊंगा, बाकी चीज़ें मैंने थोड़ी सी डिटेल से की है। यानी कि अगर जो एलसीएम आया है उसको आप अंदर रखें और 30 को बाहर। ठीक है, इसको डिवाइड करें, 3 टाइम 60 हो जाएगा, कट हो गया। ये जो हमारा 3 है, ये ऊपर वाली रकम, ये जो 23 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 16 2 टाइम, सॉरी यहाँ पे 16 32 टाइम 60 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम डिवाइड कर देंगे और आंस में जो हमारे पास आएगा उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 23। अच्छा, इसी तरह 20 की तरफ आ जाएं। जब आप 20 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे, 23 टाइम 60 होता है। ठीक है, ये जो 3 आया है इसको हम ऊपर वाली रकम से यानी 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 103 इसका लेफ़्ट हैंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा। राइट हैंड में भी सेम ऐसे ही, यहाँ पे देखें 30 और 20 का एलसीएम लिया, 60 आया। 20 के साथ इसको डिवाइड किया, 3 आना था, यहाँ पे देखें 3 आया, उसको ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 19 × 3। इसी तरह 30 को 60 के साथ डिवाइड किया, जो आंसर आया 2, उसको 23 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 46, ये किया 57, इनको प्लस किया तो 103 और 60 आ गया। ओके, समझ आ रही है आपको? एलसीएम जो है इस तरह से हमने ले लेना है। कुछ टीचर्स हैं वो ये बताते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ।
ठीक है। ऐसे ना किया करें जैसे मैंने ये आपको प्रोसेस बताया है, पहले डिवाइड करें फिर जो आंसर आता है वो ज़ुबानी बंदा कर लेता है, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस होती है, वो जल्दी जल्दी से, मैंने ये जल्दी जल्दी से किया हुआ है, सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से ये चीज़ें अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। आगे इसका जो है डी पार्ट में सेम यही काम, इसको जो है प्लस डालें इस रकम के दरमियान में, फिर एक यहाँ पे आप इसको उल्टा दें, आगे पीछे कर दें, फिर आप जो है 20 और 50 का एलसीएम लें, यहाँ पे एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद आपके पास 100 एलसीएम आ जाएगा। फिर इस 50 को 100 के साथ डिवाइड करें, 52 टाइम 100 होता है, 2 को 37 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये देखें। फिर 20 या 25 टाइम 100 होता है, तो 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाना है। इस साइड पे भी ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करते जाएं तो आपके पास आंसर 139/100, 139/100 सिंपली बिल्कुल इजीली आपके पास जो है ये काम होता जाएगा, ठीक है जी। आगे जो है हमारा क्वेश्चन 4 में जो है हमने क्या करना है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन 3 रकमें हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, ये चीज़ शुरू से समझ लें आप कि यहाँ पे 3 रकमें होगी। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन 2 को एक साथ लिखूँगा, ये देखें 7/10, इसको मैं बाहर लिख दूंगा और ब्रैकेट में इसको लिख दूंगा, एक ग्रुप की शक्ल में। उसने खुद हमसे कहा था इसको ग्रुप की शक्ल में आपने लिखना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक मिसाल दूँ A + B + C, तो मैं पहले B और C को ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा, फिर इक्वल टू दूसरी साइड पे हमारे पास जो है A + B + C, वही रकमें हैं लेकिन मैं A और B को ब्रैकेट में लिखूँगा। सिंपली आपने ये चीज़ समझनी है। तो यहाँ पे फिर हम उसके बाद इसको वही काम एडिशन ऐड वाले एलसीएम लेने हैं, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें 27/20, ये ऐसे ही साथ लेते आना है आपने, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, यहाँ पे हमारे पास फिर ये देखें 3/5 और 27/20, ठीक है, ये बच गया है। अब फिर आप 5 और 20 का एलसीएम ले लें, यहाँ पे देखिए मैंने एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास 20 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करें, 20 को डिवाइड करें 5 को डिवाइड करके जो हमारे पास यहाँ पे आएगा उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो है 39/20 आंसर आ जाएगा। इस साइड पे भी, इधर भी 39/20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस साइड पे भी देखें क्या किया हुआ है, पहले मैंने आप देखें A B को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये A है ये B है। इसको सोल्व करते आएँ तो आपके पास 13/10 और 13/20, इसको साथ साथ लेते आएँ, ओके। अब इन दोनों का एलसीएम लें, एलसीएम लिया तो 20 आया, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 39/20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपली बहुत आसानी से आपने जो है इस चीज़ को समझ लेना है, ठीक है जी। आगे बी पार्ट में भी सेम यही काम कि आपने पहले इन 2 को ब्रैकेट में लिखना है। देखिए मैंने इन 2 को ब्रैकेट के अंदर लिखा है और ये जो एक है इसको वैसे साथ लेते आना है आपने, ठीक है। इसको आप करें एलसीएम, इन नीचे वाली को एलसीएम लें, 30 एलसीएम आएगा, फिर इसको डिवाइड करें, यहाँ पे ये हमारे पास आएगा 9 × 3। ये क्या किया हुआ है, ये चीज़ आपको फिर से मैं यानी डिटेल में नहीं जाऊँगा। डिवाइड किया, ये हमारे पास एलसीएम, आपको ये चीज़ सीखी हुई है, 7 क्लास है, कौन सी छोटी क्लास है, तो ये चीज़ें आपको आती हैं। यहाँ पे हमारे पास 49/30, 2/5 ये आ जाएगा। इस साइड पे देखें तो इस साइड पे हमारे पास पहले मैंने A और B को ब्रैकेट में लिख लिया है, इनको करेंगे सिंप्लीफाई करते आएँ तो ये हमारे पास 17/15 और 9/10 आपके पास जाओ आंसर आ जाए। आंसर नहीं अभी आया, आगे फिर मैं इसका जो है एलसीएम लूँगा, इसका भी और इसका भी। एलसीएम लिया तो हमारे पास जो है जी, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 30 एलसीएम आ जाएगा और इसको जो है आप सिंप्लीफाई करें तो 61/30। इस साइड पे भी इसका एलसीएम लें, सिंप्लीफाई किया तो 61/30, एक जैसा हमारा आंसर आ जाना है। तो प्रूव हो जाना है कि जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, ठीक है जी। सी पार्ट में भी सेम यही आपने पहले आप B और C को ब्रैकेट में लिखें, ठीक है जी। यहाँ पे A और B को ब्रैकेट में लिखे, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 40/20, 3/10, फिर 10 और 20 का एलसीएम दोबारा से ले लें, एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे हमारे पास 6 + 40, इन दोनों को प्लस करें
तो आपके पास 46/20 आ जाएगा। इस साइड पे भी आपके पास यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते आएँ तो आपके पास 46/20 लास्ट पे एक जैसा दोनों का आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपली आपने सीधे सीधे करते आना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर डेफिनेशन आई हुई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, ठीक है। वो डेफिनेशन आपने बुक से याद कर लेनी है। ओके जी, अच्छा जी, मैंने पीछे ये चीज़ बताई हुई है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है और आइडेंटिटी भी क्या होती है, ठीक है। अब नीचे 6 वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये जब पीछे हम एडिटिव इन्वर्स कर रहे थे वहाँ पे उसका आंसर होता था 0। फिर ये वही आ गया, मैंने जो पीछे आपको समझाया हुआ है। तो इसमें हमारा आंसर आना चाहिए 1, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास रकम होगी उसको उल्टा के लिख देंगे। देखें 3/4 है तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 4/3 के साथ, ठीक है। फिर कट करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर है। यहाँ पे देखें वही काम किया हुआ है, कट किया आंसर 1। ऐसे आपने इसको बिल्कुल ईजी करते जाना है, बड़ी आसान तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1/2 था, 1/2 मल्टीप्लाई 2/1 हो गया। इन ये काट 2 हैं तो आंसर में हमारे पास 1 आ गया, ठीक है जी। इसी तरह सी पार्ट में अब ये माइनस में आई हुई है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होने, ठीक है। ये एडिटिव इन्वर्स नहीं है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यानी इसकी अगर इस एक साइड पे मिसाल के तौर पर मैं इधर 3x = 5 लिखता हूँ, ये जो रकम है 3 है, ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे यानी कि इसको दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस होता है कि इसका इन्वर्स होता है कि ये हम इसको उल्टा देते हैं, नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली नीचे। और फिर एक जैसी ये रकमें हैं, 7 और 7 एक जैसा है, इसको कट किया, 9 और 9 एक जैसा है, इनको कट किया तो हमारे पास जो है 1 बच गया। ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई चूँकि हो रहे हैं तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तो रकम हमारी प्लस की ही आती है, तो ये 1 प्लस का आंसर आ जाना है। ओके जी, ऐसे ही आपने नीचे सेम ऐसे ही इसको उल्टाना है, कट करना है, आंसर आ जाना है। ई पार्ट में भी सेम इसको देखते जाएं, ऐसे आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, सीधा सीधा उल्टा के कट करना है, आंसर आते जाना है। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, वो कहता है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखें अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई है अंडर मल्टीप्लिकेशन। पीछे क्या था, अंडर एडिशन, यहाँ पे एडिशन था, ऐड करना था, यानी कि इन दो रकमों के दरमियान में प्लस का साइन आना था। लेकिन यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन है तो हम दोनों रकमों के दरमियान में मल्टीप्लाई डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हल। यहाँ पे देख लें पहला क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट इसको हल किया हुआ है, इसमें आपने कट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कट आपको इजी से आता है डिवाइड करना, कट कर सकते हैं रकमों को, तो आप कर लें। देखें 7 3 = 21, 10 5 = 50, 50 आ गया, ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखें 3, यहाँ पे भी यही, और 5 10 जार, इसको उल्टा के लिख देना है। पहले 3/5 था, इधर 7/10 है, इधर यानी कि हमने इसको उल्टा लिख देना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है जी। आगे 20 पेज पे सेम वही काम, यानी कि जिस जगह पे प्लस करके हल कर रहे थे वहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देना है, ठीक है। ये देखिए मैंने एक जगह पे यहाँ पे कट भी किया हुआ है, लेकिन नीचे मैंने किसी भी क्वेश्चन में कट नहीं किया होगा, क्योंकि बाज़ बच्चे को समझ नहीं आ रही होती कि किसके टेबल में इसको कट करें और क्वेश्चन को गलत करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपको ये चीज़ समझ आती है कि किसके टेबल में काटना होता है, ठीक है, सेम टेबल देखना होता है दोनों में हमने, लेकिन बाज़ बच्चों को नहीं पता लग रहा होता, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इसमें ही आपको कट करना सिखाया है, बाकी में सीधा सीधा आपने मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालते जाना, ठीक है। देखें ये 2 के टेबल में 2 2 जार 4 3 2 जार, यहाँ पे 2 और 5 बच गया है, 2 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 और 3 मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए 10/21। इधर भी आपने कट किया तो यहाँ पे भी 10/21 आ जाएगा। आगे सी पार्ट में देखें मैंने यहाँ पे कट शट नहीं किया, क्या करेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको लिखा 11 × 7, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद 11 7 टाइम करें तो 77, और 50 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 150 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप ऐसा करें कि 50 को मल्टीप्लाई 10 के साथ करके देखें, 0 0 5 और 1 जार 1 0 5 1, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। इसको भी ऐसे ही सिर्फ जगह चेंज की है कि ये पहले लिख लिया है, ये बाद में लिख दिया है, बस।
अच्छा जी, आगे डी पार्ट में भी यही काम आपने करना है। यहाँ पे भी देखें मैंने कट किया हुआ है, अगर आप नहीं भी कट करेंगे तो भी गलत नहीं होगा। जैसे ये 23 है, इसको मल्टीप्लाई 9 के साथ कर दें और 30 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो आंस आता जाएगा। ठीक है, एक जैसा आंस निकालना है। यहाँ पे देखें 69, यहाँ पे भी 69 आपके पास आंस आ जाएगा जी। तो आगे 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, आपने 8 वाले क्वेश्चन में यानी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, यानी जिस जगह पे प्लस था वहाँ पे मल्टीप्लाई। सीधा सीधा यहाँ पे देखें मैंने इस क्वेश्चन में भी जो है वो कट किया हुआ है, नीचे मैंने कहीं पे नहीं किया। तो इसको जो है आप सीधा सीधा क्या करें, 68 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें और 7 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंस बिल्कुल सीधा आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, पहले आप बी और सी को ब्रैकेट में लिखें, दूसरी साइड पे ए और बी को राइट हैंड साइड में। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई करते आना है तो आपके पास आंस आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में आपने जो है ऐसे ही आपने करना है कि सीधा सीधा देखें मैंने लिखा, पहले मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँगा, ये देखें लिखा हुआ है, फिर 13 को 48 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 624 आ गया। ठीक है, आप कैलकुलेट तो कर नहीं सकते तो आप 48 को मल्टीप्लाई 13 करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 625 आ जाएगा। 624 वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर 20 को 65 के साथ कर लें, 65 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1300 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई मैंने नहीं सिखाने लग जाना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा, ये आ गया। अब आपके पास देखें, इसको मैं साथ साथ लेके आ रहा हूँ। ओके, अब आपके पास देखें यहाँ पर नीचे फिर मैंने लिख दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये देखें, फिर नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर, सीधा सीधा करना है, कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। ठीक है, सीधा सीधा करते आएँ तो आंस देखें, ये 24, 96, 24, 96, 50, 6500, 6500 सेम हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये शर्त है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो वो हमने पूरी कर दी है, कट करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। ओके जी, ऐसे ही आपने जो है यहाँ पे सी पार्ट में क्या करना है, 84 और मल्टीप्लाई 65। ठीक है, 84 को 65 से मल्टीप्लाई करें, इधर आंसर आ जाएगा, वो लिखेंगे आप। ये आगे मैंने इसका आंसर जो है वो लिखा हुआ है जी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 54, 60 आंसर आ गया आपके पास और नीचे 3003 आ गया। इसको फिर क्या करें, देखें मैंने सीधा सीधा इसको दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दें। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाना है। कैसे मल्टीप्लाई आपको आता है, वो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आंसर जो है वो ये आएगा, इसको और फिर नीचे वाली को भी मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वाला आंसर है। देखें दोनों सेम आंसर है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते जाएं और क्वेश्चन आपका सोल्व होता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें उसने एक चीज़ दी हुई है कि ये क्वेश्चन जो है हमने इसके बारे में वो पीछे नहीं पढ़ा। वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो, अलग-अलग करना है। पहले एडिशन के हवाले से काम करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन के हवाले से। ठीक है, तो करना कैसे है वो यहाँ पे मैंने हल किया हुआ है, वो अपनी चीज़ समझ लेनी है जी। तो पहला क्वेश्चन है, हमने क्या करना है कि इन दो रकमों में हमने यहाँ पे प्लस डाल देना है। ठीक है, देखें 2/3 प्लस 5/7। कब प्लस डालना है, जब ओवर एडिशन काम कर रहे हैं। ओवर एडिशन हमारा काम जब हो रहा होगा तो हम इन दो के दरमियान में प्लस और जो एक होगी वो 1/2 वैसे ही बाहर हम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, इस 1/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये देखें, फिर 1/2 को इसके साथ भी लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। देखें 1/2 5/7, 1/2 2/3। ओके, और दरमियान में प्लस का साइन, चूँकि एडिशन के हवाले से ये देखें प्लस का साइन है तो दोनों के दरमियान में प्लस का साइन। ओके, इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके हल करना है। हमारे पास 29/21 आ जाएगा। ठीक है,
और ये वैसी के साथ साथ आती जाएगी। ये देखो दोनों फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 29 वन टाइम 29, 1 2 टाइम 42 सिंपली। इसी तरह इसमें भी आपने ऐसे ही करते आना है। इसको जो है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 2, देखें मैंने लिखा हुआ है 2 1 2 और 3 2 6, ये देखें। फिर 5 1 5, 7 2 14। अब दोनों के दरमियान में प्लस कर रह गया है, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है फिर आपने प्लस करना है। अब आपको ये पता है एलसीएम कैसे लेना है। एलसीएम लेंगे तो 42 एलसीएम आ जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें 29 ओवर 42, 29 ओवर 42, सिंपली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके जी। अच्छा बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में भी अभी हम एडिशन के हवाले से क्वेश्चन हल कर रहे हैं, अभी सब्ट्रैक्शन के हवाले से अलग से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें इन दोनों के दरमियान में प्लस डाल दिया, इनका एलसीएम लिया, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया 145, 20 को 5 से किया तो 50। इस साइड पे पहले हम 4 3 12, 5 10 50, ओके। 4 13 टाइम 52, 5 15 टाइम 75। दोनों के दरमियान में अब प्लस आ गया है, एलसीएम लिया, हल किया 140 ओवर 150। ओके जी। आगे जो है हमारा क्वेश्चन सी पार्ट, इसमें सी पार्ट में हम देख लेते हैं तो सी पार्ट में भी सेम यही काम आपने करना है। इन दोनों के दरमियान में प्लस डाला, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेते आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा फिर 61 ओवर 40 आ गया। फिर क्या करेंगे, 61 को 3 से देखें मल्टीप्लाई, सीधा सीधा आगे काम सीधा सीधा है। मल्टीप्लाई किया 40 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारा 183 160। ओके। इस साइड पे आ जाएं। इस साइड पे हमने जो है पहले 3 ओवर 4 को 5 ओवर 8 के साथ लिखा, फिर 3 ओवर 4 को 9 ओवर 10 के साथ लिखा और दरमियान में प्लस का साइन। 5 को 3 से मल्टीप्लाई, देखें 5 मल्टीप्लाई 3 15, 8 मल्टीप्लाई 4 32, 9 27, 10 4 40। फिर क्या करें, देखें अब ये कंडीशन कौन सी बन गई, एलसीएम वाली। यहाँ पे देखें मैंने एलसीएम लिया हुआ है, आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 160 आ जाएगा, ठीक है। 160 एलसीएम आ जाएगा। फिर आपका आगे वाला प्रोसेस आपको पता है, यहाँ पर करेंगे तो आपके पास 183 ओवर 160 आंसर आ जाए। देखें सेम आंसर हो गए हैं। ओके। अब हम सब्ट्रैक्शन के हवाले से, ये देखें फोर सब्ट्रैक्शन, उसने 2 क्वेश्चन एक ही के अंदर उसने कहा सेम क्वेश्चन वो ही रहने हैं। पहला देखें क्वेश्चन 1 ओवर 2 वाला ही है, लेकिन अब हम सब्ट्रैक्शन के हवाले से करेंगे। यानी जिस जगह पे मैं प्लस डाल रहा था इन दो के दरमियान में, अब मैं वहाँ पे माइनस डाल दूँगा सिंपली, और कुछ भी काम नहीं है, माइनस डाल देना है। एलसीएम आपको पता है वैसे ही लेते हैं, फिर एंड पे जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाना है सिंपली। इधर भी इस साइड पे भी यही काम आपने करना है कि 1 ओवर 2, यानी वही प्रोसेस है। 1 ओवर 2 को इसके साथ भी लिखना है, 1 ओवर 2 को 5 ओवर 7 के साथ भी लिखना है, देखो। लेकिन जिस जगह पे प्लस था वहाँ पे माइनस डाल देना है, सिंपल ये काम है। और सब ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे देखें हल किया, 15 में से 14 निकाला, माइनस का 1 आ गया तो माइनस का 1 ओवर 42। देखें दोनों सेम आ गए हैं, ये भी और ये भी। ऐसे ही आपने इसको हल कर लेना है जी। तो यहाँ पे आ जाएं, इधर भी आपने बी पार्ट में भी सेम यही काम, आपने इन दो के दरमियान में माइनस का साइन, एलसीएम लेते आ रहे हैं। एलसीएम लिया, ये 2 रकमें आ गई हैं, ठीक है। 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 68 आ जाएगा, और 30 को 5 के साथ करें तो 150 आ जाएगा सिंपली। इस साइड पे भी ऐसे ही आप लिखें। इसको लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें 4 3 12, 10 5 50, 13 4 52 और 55 75। दोनों के दरमियान में माइनस है, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आप इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद देखिए माइनस का 68, बड़ी रकम वाला साइन यहाँ पे लगाते हैं, वो पीछे हमने साइन अच्छे से जो है पिछली क्लासों में सीखे हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा आगे जो है हमारा सी पार्ट में भी सेम देख लें, वैसे ही किया हुआ है, सिर्फ माइनस का साइन लगाना है, एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों के आंसर देखें एक जैसे आ जाएंगे। ओके जी। इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज है 1.3 कंप्लीट होती है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।